हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, ये क्लास है शून्यों की संख्या पर आधारित टाइप बी है। इससे पहली क्लास में हमने टाइप ए करा दिया है और अब हम चलते हैं टाइप बी की तरफ। यदि आपने टाइप वन यानी कि इससे पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज हमारी इस क्लास को देखें और इसके बाद इस क्लास को देखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये क्लास 14 है फॉर यूपीटेट। क्वेश्चन नंबर 1, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 के गुणनफल में जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि से लगातार कोई संख्या दी गई हो गुणा करने के लिए, उसमें शून्य की संख्या प्राप्त करनी हो, ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाली संख्या को लेंगे, सबसे लास्ट वाली संख्या को लेंगे, ठीक है। और एक एक करके, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, 2 और 5 का ही हमें यूज करना है। 2 और 5 के युग्म से ही जीरो प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए हम 2 और 5 का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमने 2 से भाग करना है और 5 से भाग करना है। किसे? लास्ट वाली संख्या को, अंतिम संख्या को। जब संख्या लगातार दी हो तब, और जब संख्या लगातार ना दी हो वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। 2 पंजे 10, यहां करेंगे 2 दूनी 4। जो भागफल है केवल वही लेंगे, शेषफल छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूं 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, शेष हमने छोड़ दिया, 2 एकम 2, राइट। और जो ये लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है, जो शुरुआत में हमें दिया है उसे छोड़ के बाकी सबको जोड़ेंगे। ये कितना हो गया? 8। 5 प्लस 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अंतिम संख्या जो दी गई है 10, उसे हम 5 से भाग करेंगे, यानी कि 5 और 2 का ही यूज करना है, इसके अलावा किसी संख्या का हम यूज नहीं करेंगे। और अंतिम जो हमें संख्या दी गई है उसे 2 और 5 से भाग करेंगे और शेषफल को छोड़ेंगे और भागफल को जोड़ेंगे, ठीक है। किस तरीके से? जो दिया है भागफल, ये मैंने जोड़ दिया, 5 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। शेषफल जो यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 शेषफल बचा था, छोड़ दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे 5 दूनी 10, भागफल ले लिया, यानी कि इसमें कितना हुआ? इसमें प्राप्त हो गया हमें 2, यानी कि 5 2 बार आया है, ठीक है। 5 की पावर 2 इससे प्राप्त हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 2 की पावर 8 हमें इससे प्राप्त हो गया। जैसे मैंने इसको आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब जहां पर घात हमें कम दिखाई दे, शून्यों की संख्या वही होगी, ठीक है। इसमें हमें 5 की पावर 2 भी दिखाई दे रहा है और 2 की पावर 8 भी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए शून्यों की संख्या कितनी हुई? शून्यों की संख्या बराबर शून्यों की संख्या बराबर कितनी हुई? 5 की पावर 2, जो घात कम है, जो पावर कम है, यानी कि आंसर क्या है? आंसर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि हमने 10 को भाग किया, 2 की पावर देखो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 8। यहाँ पर 2 की पावर 8 आ गया, ठीक है। लगातार संख्या हम निकाल रहे हैं, 2 की पावर 8 आया। यहाँ पर क्या हुआ? हमने 10 को जब हमने 5 से भाग किया, ठीक है, 5 से हमने क्या किया? भाग, 5 दूनी 10, हमें संख्या ये कम प्राप्त हुई। यानी कि हम देख सकते हैं इसमें यदि हम 2 का यूज ना करें तब भी हमें आंसर मिल जाएगा, तो ठीक है। इसी तरीके से अगले सवालों पर केवल हम 5 का ही यूज कर सकते हैं, या अदर सवालों में भी हम 5 का यूज करेंगे, क्योंकि जब लगातार दी हो, जब लगातार ना दी हो वो अगले हम क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इसी प्रकार से लगातार डॉट 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 गुणा 200 के गुणनफल में जीरो की संख्या, यानी अंतिम हमने संख्या ले ली, उसे भाग कितने से? 2 से। अब की बार हम भाग नहीं करेंगे, क्योंकि 2 वाली जो पावर आती है वो ज्यादा आएगी और 5 वाली पावर कम आएगी। आंसर हमारा कम वाली में आएगा, तो हम इसलिए 5 से ही भाग कर देंगे, ठीक है। तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, शेषफल छोड़ देंगे और भागफल जोड़ देंगे। ये भागफल है ना, तो इसे जोड़ देंगे। 40 प्लस 8 प्लस 1 कितना हुआ? 49, यानी कि 5 की पावर 49। 2 की पावर कुछ ना कुछ आती, लेकिन वो ज्यादा ही आएगी, इसलिए युग्म बनाने के लिए जो पावर कम है वही शून्यों की संख्या है। तो शून्यों की संख्या बराबर शून्यों की संख्या बराबर
49। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 इसी प्रकार से लगातार 700 तक के गुणनफल में जीरो की संख्या में ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, अंतिम जो संख्या दी है उसे हम 5 से ही भाग करेंगे, क्योंकि 5 क्या मैंने आपको भी बताया है 5 की पावर कम आती है और 2 की पावर ज्यादा आती है लगातार संख्याओं में। अदर संख्याओं में वो अलग बात है, लेकिन लगातार में 2 की पावर ज्यादा ही आएगी और 5 की पावर कम आएगी। इस वजह से हम 5 की पावर 5 का ही यूज इसमें केवल करेंगे। ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, 5 से कर देंगे भाग। 5 से देखो 5 एकम 5, ठीक है, 2 5 चौक 20 और 0, राइट। 14 पंजे 70, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 पंजे 25, ठीक है। शेषफल छोड़ देंगे, शेषफल छोड़ेंगे और 5 एकम 5। अब इन्हें क्या करेंगे, शेषफल छोड़कर भागफल जो हमें आया है उसे हम जोड़ देंगे। शेषफल छोड़ देंगे और भागफल जोड़ देंगे, राइट है। 8 5 13 1 14, 4 2 6 और 1 7, 174, यानी कि 5 की पावर 174। इसमें 2 की पावर आएगी वो लेकिन ज्यादा आएगी। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि यदि 2 गुणा 5 की पावर 2 ऐसा किया जाए तो आंसर कितनी, किसमें पावर इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी, 2 गुणा 5 की पावर 2 यानी कि 50। इसमें जीरो की संख्या 1, किसके कारण से, 2 के कारण से, क्योंकि एक जो 2 और 5 का युग्म है उसमें एक संख्या कम है, इसी कारण से जीरो की संख्या 1 आई है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 5 की पावर 174 है, ये ही शून्यों की संख्या है। तो शून्यों की संख्या बराबर शून्यों की संख्या बराबर 174। आशा करते हैं आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।